आखिर कौन है देवर्षि नारद? किस कार्य के लिए उनकी उत्पत्ति हुई है? कितने शक्तिशाली हैं वे? जैसा कि प्रायः दिखाया जाता है कि नारद मुनि केवल झगड़े करवाने और उकसाने के ही कार्य करते हैं। क्या सच में नारद जी ऐसा ही करते हैं? उनके बारे में एक एक तथ्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न पुराणों में नारद जी के 60 से अधिक प्रमुख जन्मों का वर्णन है और उनके सभी जन्म एक ही मनवंतर में नहीं हुए हैं। पुराणों में जो एक स्थान नारद जी का है, उतना ही लोकप्रिय कोई चरित्र नहीं है। गर्ग संहिता के मथुरा खंड अध्याय 21 के अनुसार पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी श्री हरि के नाभि कमल से प्रकट हुए और प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के क्रोध से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे श्री हरि भक्ति में उन्मत्त होकर भूमंडल का भ्रमण करते हुए उनके नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, महामते, यह व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूंगा क्योंकि यह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और भक्ति करूंगा। आप भी सृष्टि के व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि करना छोड़ दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कुपित होकर श्राप देते हुए कहा कि दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से नारद जी उपब्रहन नाम के गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वह ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहां स्त्रियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा जी ने पुनः क्रोधित होकर उन्हें दासी पुत्र हो जाने का श्राप दे दिया। फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। तदंतर पुनः भक्ति और भाव से उन्मत्त होकर भूतल पर विचरते हुए श्री हरि के पदों का गान और कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ, श्री हरि के प्रिय और ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए नारद इनकी सर्वत्र गति है। वे इलावर्त खंड में गए। वहां वेद नगर नामक एक नगरी है जिसे योगी नारद जी ने देखा। वहां जिसको नारद जी ने देखा वो सब विकलांग थे। वहां के स्त्रियों और पुरुषों को उन्होंने अंग भंग देखा। उन सब को देखकर मुनि ने कहा, अहो, ये क्या बात है? आप सब लोगों के मुंह कमल के समान हैं और शरीर दिव्य है। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ? आप अंग भंग कैसे हो गए? उनके इस प्रकार पूछने पर वे सभी दीनचित होकर बोले, हे महर्षि, हम लोग राग हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है जिसका नाम नारद है। वे महामुनि इस समय ध्रुपद ज्ञाता होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उसके ताल स्वर से रहित गानों बिगानों से हम सब अंग भंग हो गए हैं। उनकी यह बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे रागों से हंसते हुए बोले, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार काल और ताल का ज्ञान हो सकता है जिससे वे स्वर युक्त गा सके। रागों ने कहा, अगर स्वयं सरस्वती देवी नारद जी को संगीत की शिक्षा दे दें तो वह ताल से गाना सीख जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर नारद जी सरस्वती जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत शुभ्रगिरी पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने 100 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या की। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत शुभ्र नाम को छोड़कर नारदगिरी के नाम से विख्यात हो गया। नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती वहां आई। तब वहां नारद जी ने उनसे वरदान मांगा, मुझे स्वर ताल का ज्ञान दीजिए जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वित संगीतमय हो जाऊं। तब प्रसन्न होकर वाग देवता ने महात्मा नारद को स्वर ब्रह्मा से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागनी, ताल, लय और स्वरों का ज्ञान भी दिया।
सरस्वती देवी ने नारद जी को संगीत की शिक्षा दे दी। इसके उपरांत नारद जी गंधर्व नगर में गए और तुम्बरु नाम के गंधर्व को अपना शिष्य बनाकर नारद जी मधुर स्वर वीणा बजाते हुए श्री हरि के गुणों का गान करने लगे। नारद जी तंबरू के साथ करोड़ों ब्रह्मांड समूहों को लांघकर प्राकृत से परे गोलोक धाम में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। वहां श्री कृष्ण के सामने नारद जी ने वीणा वादन की अद्वितीय कला को प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण उस वीणा की प्रशंसनीय स्वर लहर की सराहना करते हुए जल के रूप में हो गए। उस समय उनके शरीर से जो जल प्रकट हुआ उसे ब्रह्म द्रव्य के नाम से लोग जानते हैं। भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 5 के अनुसार जब दक्ष प्रजापति को यह ज्ञात हुआ कि उनके सभी पुत्र नारद मुनि की बातों में आकर अपना कर्तव्य की अपेक्षा कर रहे हैं तो वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना बना रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को विश्वकों का मार्ग दिखाकर तुमने हम पर बड़ा अत्याचार किया है। तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। तुम तो हमारे वंश परंपरा का उच्छेद करने का उतारू हो रहे हो। इसलिए हे मूढ़, जाओ, लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने का ठौर नहीं होगा। देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है। बदला लेने की शक्ति रखने पर भी दूसरे का किया हुआ उपकार सह लिया जाए। श्री कृष्ण से नारद जी को माया का ज्ञान प्राप्त हुआ था। नारद जी ने नारद पंचरात्र की रचना की है। वे भक्ति के आचार्य हैं। उनके भक्ति सूत्र भक्तों के लिए कल्पतारु हैं। वैसे तो नारद जी ने कई महान कार्य किए हैं। इनकी सूची बना पाना असंभव सा है। उन्हीं में से उनके कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। वे नारद जी ही थे जिन्होंने वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करने की प्रोत्साहना दी थी। वेद व्यास जी को महाभारत रचने की प्रेरणा भी नारद जी ने ही दिया था। नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को आत्मज्ञान जीव ईश्वर का स्वरूप है ऐसा उपदेश देते हुए कहा था कि जीव का सखा ईश्वर है, आत्मा निर्गुण है, वह स्वयं प्रकाश है। देवी भागवत प्रथम स्कंद के अनुसार नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही देवी भगवती का ध्यान करने का सुझाव दिया था। तब वेदव्यास जी ने कैलाश पर्वत पर जाकर देवी पराशक्ति की आराधना की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें शुकदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। वे नारद जी ही थे जिन्होंने कंस को यह कहकर सचेत कर दिया था कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर कंस को निश्चय हो गया था कि देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ही मुझे मारने के लिए जन्म लेने वाले हैं। इसीलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कारागार में डाल दिया था। कम्ब रामायण के युद्धकांड के अनुसार एक समय रावण ने नारद जी से ओम का अर्थ बताने के लिए कहा था। जब नारद जी ने उसका अनुरोध स्वीकार नहीं किया तो रावण ने नारद जी को धमकाते हुए कहा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे जीवा को ही काट डालूंगा। उस समय नारद जी ने रावण को श्राप देते हुए कहा था, एक दिन तुम्हारे ये 10 सिर कट जाएंगे। वह नारद जी ही थे जिन्होंने द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण से कहा था कि बाणासुर ने श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कंब, महर्षि सांडिल्य के साथ देवर्षि नारद जी ने शाम को मूसल को जन्म देने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर यदुवंश के विनाश का कारण बना। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को ऐसी विद्या का ज्ञान दिया था जिससे वे केवल 7 दिनों की साधना से ही विद्याधरों के राजा बन गए थे। ऐसे ही न जाने कितने कार्य देवर्षि नारद जी द्वारा किए गए हैं, जिसका वर्णन एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि कृपया प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय हो।